इस प्रस्ताव के विरोध में हिंदू मेंबरों को जब मुसलमानों के जलसे का हाल मालूम हुआ तो उनके कान खड़े हुए। उन्हें मुसलमानों से जो आशा थी वह भंग हो गई। कुल 10 हिंदू थे। सेठ बलभद्र दास चेयरमैन थे, डॉक्टर श्यामाचरण वाइस चेयरमैन, लाला चिम्मनलाल और दीनानाथ तिवारी व्यापारियों के नेता, पद्म सिंह और रुस्तम भाई वकील थे, रमेश चंद्र कॉलेज के अध्यापक, लाला भगत राम ठेकेदार, प्रभाकर राव हिंदी पत्र जगत के संपादक और कुंवर अनिरुद्ध बहादुर सिंह जिले के सबसे बड़े जमींदार थे। चौक की दुकानों में अधिकांश बलभद्र दास और चिम्मनलाल की ही थी। दाल मंडी में दीनानाथ के कितने ही मकान थे। ये तीनों महाशय इस प्रस्ताव के विपक्षी थे। लाला भगत राम का काम चिम्मनलाल की आर्थिक सहायता से चलता था, इसलिए उनकी सम्मति भी उन्हीं की ओर थी। प्रभाकर राव, रमेश दत्त, रुस्तम भाई और पद्म सिंह इस प्रस्ताव के पक्ष में थे। डॉक्टर श्यामाचरण और कुंवर अनिरुद्ध साहब के विषय में अभी तक कुछ निश्चित नहीं हो सका था। दोनों पक्ष उनसे सहायता की आशा रखते थे। उन्हीं पर दोनों पक्षों की हार जीत निर्भर थी। पद्म सिंह अभी बारात से नहीं लौटे थे। सेठ बलभद्र दास ने इस अवसर को अपने पक्ष के समर्थन के लिए उपयुक्त समझा और सब हिंदू मेंबरों को अपने सुसज्जित 12 दरी में निमंत्रित किया। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि डॉक्टर साहब और कुंवर महोदय की सहानुभूति अपने पक्ष में कर लें। प्रभाकर राव मुसलमानों के कट्टर विरोधी थे। वे लोग इस प्रस्ताव को हिंदू मुस्लिम विवाद का रंग देकर प्रभाकर राव को अपनी तरफ खींचना चाहते थे। दीनानाथ तिवारी बोले, हमारे मुसलमान भाइयों ने तो इस विषय में बड़ी उदारता दिखाई, पर इसमें एक गूढ़ रहस्य है। उन्होंने एक पंथ दो काज वाली चाल चली है। एक तो समाज सुधार की नेकनामी हाथ आती है और दूसरी ओर हिंदुओं को हानि पहुंचाने का एक बहाना मिलता है। ऐसे अवसर से वे कब चूकने वाले थे। चिम्मनलाल, मुझे पॉलिटिक्स से कोई वास्ता नहीं और न मैं इसके निकट जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने हमारी गर्दन बुरी तरह से पकड़ी है। दाल मंडी और चौक के अधिकांश मकान हिंदुओं के हैं। यदि बोर्ड ने यह स्वीकार कर लिया तो हिंदुओं का तो मटिया मेट हो जाएगा। छिपे छिपे चोट करना कोई मुसलमानों से सीखे। अभी बहुत दिन नहीं बीते कि सूद की आड़ में हिंदुओं पर आक्रमण किया गया था। अब वह चाल पट पड़ी तो यह नया उपाय सोचा। खेद है, हमारे कुछ हिंदू भाई उनके हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। वे नहीं जानते कि अपने दुरुत्साह से अपनी जाति को कितनी हानि पहुंचा रहे हैं। स्थानीय काउंसिल में जब सूद का प्रस्ताव उपस्थित हुआ था तो प्रभाकर राव ने उसका घोर विरोध किया था। चिम्मनलाल ने इसका उल्लेख करके और वर्तमान विषय को आर्थिक दृष्टिकोण से दिखाकर प्रभाकर राव को नियम के विरुद्ध करने की चेष्टा की। प्रभाकर राव ने विवश नेत्रों से रुस्तम भाई की ओर देखा, मानो उनसे कह रहे थे, मुझे ये लोग ब्रह्मा फांस में डाल रहे हैं, आप किसी तरह मेरा उद्धार कीजिए। रुस्तम भाई बड़े निर्भीक स्पष्टवादी पुरुष थे। वे चिम्मनलाल का उत्तर देने के लिए खड़े हो गए और बोले, मुझे यह देखकर शोक हो रहा है कि आप लोग एक सामाजिक प्रश्न को हिंदू मुसलमान के विवाद का स्वरूप दे रहे हैं। सूद के प्रश्न को भी यही रंग देने की चेष्टा की गई थी। ऐसे राष्ट्रीय विषयों को विवादग्रस्त बनाने से कुछ हिंदू साहूकारों का भला हो जाता है, किंतु इससे राष्ट्रीयता की जो नुकसान होता है, जो चोट लगती है, उसका अनुमान करना कठिन है। इसमें संदेह नहीं कि इस प्रस्ताव के स्वीकृत होने से हिंदू साहूकारों को अधिक हानि पहुंचेगी, लेकिन मुसलमानों पर भी इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। चौक और दाल मंडी में मुसलमानों की दुकानें कम नहीं हैं। हमको प्रतिवाद या विरोध की धुन में अपने मुसलमान भाइयों की नीयत की सच्चाई पर संदेह न करना चाहिए। उन्होंने इस विषय पर जो कुछ निश्चय किया है वह सार्वजनिक उपकार के विचार से किया है। अगर हिंदुओं को इससे अधिक हानि हो रही है तो यह दूसरी बात है। मुझे विश्वास है कि मुसलमानों की इससे अधिक हानि होती तब भी उनका यही फैसला होता। अगर आप सच्चे हृदय से मानते हैं कि यह प्रस्ताव एक सामाजिक कुप्रथा के सुधार के लिए उठाया है तो आपको उसको स्वीकार करने में कोई बाधा तो नहीं होनी चाहिए, चाहे धन की कितनी ही हानि हो। आचरण के सामने धन का कोई महत्व न होना चाहिए। प्रभाकर राव को धैर्य हुआ, बोले, बस यही मैं कहने वाला था।
अगर थोड़ी सी आर्थिक हानि से एक कुप्रथा का सुधार हो रहा है तो वह हानि प्रसन्नता से उठा लेनी चाहिए। आप लोग जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट को चीन से अफीम का व्यापार करने में कितना लाभ था, 18 करोड़ से भी कुछ अधिक ही हो। पर चीन में अफीम खाने की कुप्रथा मिटाने के लिए सरकार ने इतनी भीषण हानि उठाने में जरा भी आगा पीछा नहीं किया। कुंवर अनिरुद्ध सिंह ने प्रभाकर राव की ओर देखते हुए कहा, महाशय, आप तो अपनी पत्रिका के संपादन में लीन रहते हैं, आपके पास जीवन के आनंद लाभ के लिए समय ही कहाँ है। पर हम जैसे बेफिक्रों को दिल बहलाव का भी कोई सामान चाहिए। संध्या का समय तो पोलो खेलने में कट जाता है, दोपहर का समय सोने में, प्रातःकाल अफसरों से भेंट भांट करने में और घोड़े दौड़ाने में व्यतीत हो जाता है। लेकिन संध्या से 10 बजे तक बैठे बैठे क्या करेंगे? आज आप यह प्रस्ताव लाए हैं कि वेश्याओं को शहर से निकाल दो, कल को आप कहेंगे कि म्यूनिसिपैलिटी के अंदर कोई आज्ञा लिए बिना नाच गाना मुजरा न करा पाए तो फिर हमारा रहना कठिन हो जाएगा। प्रभाकर राव मुस्कुराकर बोले, क्या पोलो और नाच गाने के सिवा समय काटने का कोई और दूसरा उपाय नहीं है? कुछ पढ़ लिया कीजिए। कुंवर, पढ़ना हम लोगों को मना है, हमको किताब के कीड़े बनने की ज़रूरत नहीं। अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जिन बातों की ज़रूरत होती है उनकी शिक्षा हमको मिल चुकी है। हम फ्रांस और स्पेन का नाच जानते हैं, आपने उनका नाम भी न सुना होगा। पियानो पर बैठा दीजिए, वह राग अलापों की मोजार्ट लज्जित हो जाए। अंग्रेजी रीति व्यवहार का हमको पूर्ण ज्ञान है, हम जानते हैं कि कौन सा समय 16 हैट लगाने का है और कौन सा पगड़ी का। हम किताबें भी पढ़ते हैं, आप हमारे कमरे में कई कई अलमारियां पुस्तकों से सजी हुई देखेंगे, मगर इन किताबों से चिमटते नहीं। आपके इस प्रस्ताव से हम तो मर ही मिटेंगे। कुंवर साहब की हास्य और व्यंग से भरी बातों ने दोनों पक्षों का समाधान कर दिया। डॉक्टर श्यामाचरण ने कुंवर साहब की ओर देखकर कहा, मैं इस विषय में काउंसिल में प्रश्न करने वाला हूँ। जब तक गवर्नमेंट इसका उत्तर न दे मैं अपना कोई विचार प्रकट नहीं कर सकता। यह कहकर डॉक्टर महोदय ने अपने प्रश्नों को पढ़कर सुनाया। रमेश दत्त ने कहा, इन प्रश्नों का कदाचित गवर्नमेंट कुछ उत्तर न देगी। डॉक्टर, उत्तर मिले या न मिले प्रश्न तो हो जाएंगे, इसके सिवा और हम कर ही क्या सकते हैं। सेठ बलभद्र दास को विश्वास हो गया कि अब अवश्य हमारी विजय होगी। डॉक्टर साहब को छोड़कर 17 सम्मतियों में से 9 उनके पक्ष में थी, इसलिए अब यह निरपेक्ष रह गया था, जो सभापति का धर्म है। उन्होंने सारगर्भित वक्तृता देते हुए इस प्रस्ताव की मीमांसा की। उन्होंने कहा, सामाजिक विप्लव पर मेरा विश्वास नहीं है। मेरा विचार है कि समाज को जिस सुधार की आवश्यकता होती है वह स्वयं कर लिया करता है। विदेश यात्रा, जाति पाति के भेद, खान पान के निरर्थक बंधन, सब के सब समय के प्रवाह के साथ सिर झुकाते चले जाते हैं। इस विषय में समाज को स्वच्छंद रखना चाहता हूँ। जिस समय जनता एक स्वर में कहेगी कि हम वेश्याओं को चौक से हटा देना चाहते हैं, तो संसार में ऐसी कौन सी शक्ति है जो उनकी बात अनसुनी कर सके। अंत में सेठ जी ने बड़े भावपूर्ण स्वर में ये शब्द कहे, हमको अपने संगीत पर गर्व है। जो लोग इटली और फ्रांस के संगीत से परिचित हैं वे भी भारतीय गान के भाव, रस और आनंदमय शांति के कायल हैं, किंतु काल की गति, वही संस्था जिसकी जड़ खोदने पर हमारे कुछ सुधारक तुले हुए हैं, इस पवित्र, इस स्वर्गीय धन की अध्यक्षिणी बनी हुई है। क्या आप इस संस्था का सर्वनाश करके अपने पूर्वजों के अमूल्य धन को इस निर्दयता से धूल में मिला देंगे? क्या आप जानते हैं कि हम में आज जो जाति और धार्मिक भाव शेष रह गए हैं उनका श्रेय हमारे संगीत को है? नहीं तो आज राम, कृष्ण और शिव का कोई नाम भी नहीं जानता। हमारा बड़े से बड़ा शत्रु भी हमारे हृदय में जातीयता का भाव मिटाने के लिए इससे अच्छी और कोई चाल नहीं सोच सकता। मैं यह नहीं कहता कि वेश्याओं से समाज को हानि नहीं पहुंचती। कोई भी समझदार आदमी ऐसा कहने का साहस नहीं कर सकता, लेकिन रोग का निवारण मौन से नहीं, दवा से होता है। कोई कुप्रथा उपेक्षा या निर्दयता से नहीं मिटती, उसका नाश शिक्षा, ज्ञान और दया से होता है। स्वर्ग में पहुंचने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है, वैतरणी का सामना अवश्य करना पड़ेगा। जो लोग समझते हैं कि वह किसी महात्मा के आशीर्वाद से कूद कर स्वर्ग में जा बैठेंगे,
वह उनसे अधिक हास्यास्पद नहीं है जो समझते हैं कि चौक से वैश्याओं को निकाल देने से भारत के सब दुख दारिद्र्य मिट जाएंगे और चौक से नवीन सूर्य का उदय हो जाएगा। जिस प्रकार कोई आलसी मनुष्य किसी के पुकारने की आवाज़ सुनकर जाग जाता है किंतु इधर उधर देखकर फिर निद्रा में मग्न हो जाता है, उसी प्रकार पंडित कृष्णचंद्र क्रोध और ग्लानि का आवेश शांत होने पर अपने कर्तव्य को भूल गए। उन्होंने सोचा, मेरा यहाँ रहने से उमानाथ पर कौन सा बोझ पड़ रहा है, आधा सेर आटा ही तो खाता हूँ या और कुछ। लेकिन उसी दिन से उन्होंने नीच आदमियों के साथ बैठकर चरस पीना छोड़ दिया। इतनी सी बात के लिए चारों ओर मारे मारे फिरना उन्हें अनुपयुक्त मालूम होता था। अब वह प्रायः बरामदे में ही बैठे रहते और सामने से आने जाने वाली रमणियों को घूरते। वह प्रत्येक विषय में उमानाथ की हाँ में हाँ मिलाते। भोजन करते समय सामने जितना आ जाता खा लेते। इच्छा रहने पर भी कभी कुछ न मांगते। वे उमानाथ से कितनी ही बातें ठकुर सुहाती के लिए करते। उनकी आत्मा निर्बल हो गई थी। उमानाथ शांता के विवाह के संबंध में जब उनसे कुछ कहते तो वो बड़े सरल भाव से उत्तर देते, भाई तुम चाहो जो करो, इसके तुम ही मालिक हो। वो अपने मन को समझाते, जब रुपये इनके लग रहे हैं तो सब काम इन्हीं के इच्छा अनुसार होने चाहिए। लेकिन उमानाथ अपने बहनोई की कठोर बातें न भूले। छाले पर मक्खन लगाने से एक क्षण के लिए कष्ट कम हो जाता है किंतु फिर ताप की वेदना होने लगती है। कृष्णचंद्र की आत्मग्लानि से भरी हुई बातें उमानाथ को शीघ्र भूल गई और उनके कृतज्ञ शब्द कानों में गूंजने लगे। जब वह सोने गए तो जाह्नवी ने पूछा, आज लाला जी तुमसे क्यों बिगड़ रहे थे? उमानाथ ने अन्याय पीड़ित नेत्रों से कहा, मेरा यश गा रहे थे, कह रहे थे तुमने मुझे लूट लिया, मेरी स्त्री को मार डाला, मेरी एक लड़की को कुएं में डाल दिया, दूसरी को दुख दे रहे हो। तो तुम्हारे मुंह में जीभ न थी? कहा होता क्या मैंने किसी को नेवता दिया था? कहीं तो ठिकाना न था, दरवाजे दरवाजे ठोकरे खाती फिरती थी, बकरा जी से भी गया, खाने का स्वाद भी न मिला, यहाँ लाश ढोते ढोते मर मिटे। उसका ये फल है। इतनी दिन थानेदारी की लेकिन गंगा जली ने कभी भूलकर भी एक डिबिया सिंदूर न भेजा। मेरे सामने कहा होता तो ऐसी ऐसी सुनाती कि दांत खट्टे हो जाते। दो दो पहाड़ सी लड़कियां गले पर सवार कर दी, उस पर बोलने को मरते हैं, इनके पीछे फकीर हो गए। उसका यश तो है नहीं। अब से अपना पौरा लेकर क्यों नहीं कहीं जाते? काहे को पैर में मेहंदी लगाए बैठे हैं? अब तो जाने को कहते हैं। सुमन का पता भी पूछा था। तो क्या अब बेटी के सिर पड़ेंगे? वाह रे बेहया। नहीं, ऐसा क्या करेंगे, शायद 2-1 दिन वहाँ ठहरें। कहाँ की बात, इनसे सब कुछ न होगा। इनकी आंखों का पानी मर गया। जाके उसी के सिर पड़ेंगे, मगर देख लेना वहाँ एक दिन भी निभा ना होगा। अब तक उमानाथ ने सुमन के आत्मपतन की बात जाह्नवी से छिपाई थी। वह जानते थे कि स्त्रियों के पेट में बात नहीं पचती, यह किसी न किसी से अवश्य ही कह देगी और बात फैल जाएगी। जब जाह्नवी के स्नेह व्यवहार से वह प्रसन्न होते तो उन्हें उससे सुमन की कथा कहने की बड़ी तीव्र आकांक्षा होती। हृदय सागर में तरंगे उठने लगती, लेकिन परिणाम को सोचकर रुक जाते। आज कृष्णचंद्र की कृतज्ञता और जाह्नवी की स्नेहपूर्ण बातों ने उमानाथ को निशंक कर दिया। पेट में बात न रुक सकी। जैसे किसी नाली में रुकी हुई वस्तु भीतर से पानी का बहाव पाकर बाहर गिर पड़े, उन्होंने जाह्नवी को सारी कथा बयान कर दी। जब रात को उनकी नींद खुली तो उन्हें अपनी भूल दिखाई दी, पर तीर कमान से निकल चुका था। जाह्नवी ने अपने पति को वचन तो दे दिया था, यह बात किसी से न कहूँगी, पर अपने हृदय पर एक बोझ सा रखा हुआ मालूम होता था। उसका किसी काम में मन न लगता था। वह उमानाथ पर झुंझलाती थी। कहाँ से उन्होंने मुझसे यह बात कही? उसे सुमन से घृणा न थी, क्रोध न था, केवल एक कौतूहलजनक बात कहने की, मानव हृदय की मीमांसा करने की सामग्री मिलती थी। स्त्री शिक्षा के विरोध में कैसा अच्छा प्रमाण हाथ आ गया। जाह्नवी इस आनंद से अपने को बहुत दिनों तक वंचित न रख सकी। यह असंभव था। यह उन दो एक साध्वी स्त्रियों के साथ विश्वासघात था जो अपने घर का रत्ती रत्ती समाचार उससे कह दिया करती थी। इसके अतिरिक्त यह जानने की उत्सुकता भी कम न थी कि अन्य स्त्रियां इस विषय की कैसी आलोचना करती हैं। जाह्नवी कई दिनों तक अपने मन को रोकती रही। एक दिन कुबेर पंडित की पत्नी सुभागी ने आकर जाह्नवी से कहा, जीजी आज एकादशी है, नहाने चलोगी गंगा? सुभागी का जाह्नवी से बड़ा मेल था। जाह्नवी बोली, चलती तो,
पर यहाँ तो द्वार पर यमदूत बैठा है, उसके मारे कहीं हिलने नहीं पाती हूँ। सुभागी, बहन इनकी बातें क्या बताऊँ, लाज आती है। मेरे घर वाले सुन लें तो सिर काटने पर उतारू हो जाएं। कल मेरी बड़ी लड़की को सुना कर न जाने कौन कवित पढ़ा रहे थे। आज सवेरे मैंने दोनों को कुएं पर हंसते देखा। बहन, तुमसे कौन पर्दा है? कोई बात हो जाएगी तो सारी बिरादरी में नाक कट जाएगी। यह बुढ़े हुए, इन्हें ऐसा चाहिए? मेरी लड़की सुमन से 2-1 साल बड़ी होगी और क्या। भला साली होती तो एक बात थी, वह तो उनकी भी बेटी ही होती है। इनको इतना भी विचार नहीं है कहीं पंडित सुन ले तो खून खराबी हो जाए। तुमसे कहती हूँ, किसी तरह आड़ में बुलाकर उन्हें समझा दो। अब जानवी से न रहा गया। उसने सुमन का सारा चरित्र खूब नमक मिर्च लगाकर सुभागी से बयान किया। जब कोई हमसे अपना भेद खोल देता है तो हम उससे अपना भेद गुप्त नहीं रख सकते। दूसरे ही दिन कुबेर पंडित ने अपनी लड़की को ससुराल भेज दिया और मन में निश्चय किया कि इस अपमान का बदला अवश्य लूँगा।